महज 19 महीने की थी जब हेलन केलर किसी भयंकर बीमारी की चपेट में आ गई, जिसके चलते हेलन की देखने और सुनने की शक्ति पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। सोचिए, अगर कोई इंसान देख ही नहीं सकता हो, सुन ही नहीं सकता हो, उसके लिए जीवन कितना मुश्किलों से भरा होगा, कितना कठिनों से भरा होगा। क्या उसका जीवन अंधकारमय नहीं हो जाएगा? लेकिन फिर भी हेलन ये कहती है कि इससे भी बुरा क्या हो सकता है। वो कहती है कि आपके पास देखने के लिए आंखें तो हो, लेकिन कोई लक्ष्य ना हो। ऐसा व्यक्ति किसी अंधे व्यक्ति से भी गए गुजरे होते हैं। और सोचने वाली बात है कि ये बातें बोल कौन रहा है? वो इंसान जो खुद देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, आखिरकार वो कैसे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर सकती है? ऐसा तो क्या हुआ उनकी लाइफ में जो उनकी जिंदगी ही बदल गई? आज का जो वीडियो है वो बहुत ही मोटिवेशन से भरा हुआ है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे विचार आप तक पहुंच सके। तो जानते हैं इनके बारे में। हेलन केलर का जन्म 27 जून 1880 में अमेरिका के अलाबामा परिवार में हुआ था। पिता का नाम आर्थर हेनले केलर, जो कि एक समाचार पत्र के एडिटर के तौर पर काम करते थे। वहीं माता का नाम एडम्स केलर, जो कि एक हाउसवाइफ थी। अब जैसे मैंने बताया कि हेलन केलर के जो 2 दरवाजे थे, सुनने और देखने के, वो बचपन में ही पूरी तरह से बंद हो चुके थे। हम इंसान लोग किसी भी चीज़ को सीखने के लिए ये 2 रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हेलन केलर के ये जो 2 रास्ते थे वो बचपन में ही पूरी तरह से ख़त्म हो चुके थे, यानी डेथ ब्लाइंड हो गए थे। तो हेलन को कुछ समझ में नहीं आता था। वो चीखने और चिल्लाने लग जाती थी। उन्हें बहुत ही तकलीफ़ें होती थी। उनके माता पिता भी इस चीज़ से बहुत ही परेशान हो चुके थे। उन्होंने कई डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन कोई भी डॉक्टर्स इस चीज़ का इलाज नहीं कर पाए। अब हेलन की लाइफ में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि डेथ ब्लाइंड में इंसान कुछ भी नहीं सीख पाता है, क्योंकि उसके पास सीखने के जो रास्ते हैं वो बंद हो जाते हैं। ना वो देख सकती है, ना वो सुन सकती है। तो उसे आप कैसे बताएंगे? जैसे कि हेलन के हाथ पर पानी गिर रहा है, तो कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि हेलन को ये बता सके कि इस चीज़ को, ये जो चीज़ तुम्हारे हाथ पर छू रही है, इसे पानी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आप बोल कर नहीं बता सकते, क्योंकि हेलन सुन नहीं सकती। आप लिख के नहीं बता सकते, क्योंकि हेलन देख नहीं सकती। तो आप कैसे बताएंगे? ये बहुत ही बड़ी समस्या थी हेलन के लिए। हेलन के लिए अपने आसपास की चीज़ें के नाम तक जानना बहुत ही असंभव जैसा था। जैसे इस चीज़ को टेबल कहा जाता है, इस चीज़ को मेज कहा जाता है, इस चीज़ को घर कहा जाता है। हेलन को कुछ भी नहीं पता। अब हेलन की लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है जब वे 6 साल की होती है। तब उनकी लाइफ में एन सेलेविन नामक टीचर आती है, जो कि उनके पिता ने हायर किया था। और फिर एन ने ही हेलन को सिखाने की जिम्मेदारी ली, और उसके बाद से एलन और एन दोनों के दोनों पूरे जीवन भर के लिए अटूट मित्र बन गए। और फिर एन हमेशा हेलन के साथ रही। उन्होंने ही हेलन को ज्ञान की ज्योति दी। एन ने ही हेलन को सिखाया कि इस दुनिया में क्या क्या है और किस चीज़ को क्या कहा जाता है। और फिर एन ने धीरे धीरे हेलन को समझाना शुरू किया। एन हेलन के हाथ पर एक पैटर्न बनाती, जैसे उसके हाथ पर ए जैसी कुछ पैटर्न लिखती। तो हेलन को ये तो पता लग रहा है कि ऐसी कोई चीज़ है जिसका कोई खास पैटर्न है, लेकिन वो है क्या, उसको कहते क्या है, ये चीज़ हेलन तक पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी था। जैसे आप बोलेंगे कि इसको ए कहते हैं, लेकिन हेलन सुन नहीं सकती, तो उस तक पहुंचेगी कैसे? तो ये काम एन सेलेविन ने कैसे कर दिखाया होगा, ये मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ। जिसमें से एक और ट्रिक थी, जब हेलन से कोई बातें करता था तो हेलन उसके मुंह पर हाथ रखा करती थी और उस पर से उस चीज़ का मतलब समझती थी। आखिर ये काम एन ने कैसे सिखाया होगा?
और हेलन ने कैसे सीखा होगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब हेलन सुन नहीं पा रही है, देख नहीं पा रही है, लेकिन फिर भी सब कुछ सीख रही है। और जैसे ही वो सीख लेती तो वो बातें उन्हें समझ में आ जाती और इसी तरह से ही उन्हें बोलना भी सीख लिया। और उन्होंने जो पहला शब्द बोला था वो वाटर था और इसी तरह से ही वो हर चीज़ को सीखती गई और बोलती गई। और हेलन पहली ऐसी व्यक्ति बनी जो डेप्थ लाइन होने के बावजूद भी उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की उपाधि प्राप्त की। और ग्रेजुएट होने के बाद हेलन केलर बोलती बहुत अच्छा थी, वो एक पब्लिक स्पीकर भी थी। तो उन्होंने सारी दुनिया में घूम घूम कर लेक्चर भी दिए, जहाँ पर उन्होंने विकलांग जन के अधिकार के बारे में भी बात करती थी। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ के नाम से भी जाना जाता है। और उन पे एक फिल्म भी बनी है, उसका नाम है द मिरेकल वर्कर, उसे आप देख सकते हैं। और देखा जाए तो हेलन की सक्सेस में जितना रोल हेलन का है, उससे कई गुना ज़्यादा रोल एन का है। हेलन का कहना है कि कभी भी अपना सिर मत झुकाओ, इसे ऊंचा रखो, दुनिया की आंख में आंखें डाल कर देखो। ये थे अविश्वसनीय हेलन केलर।